डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज जिस टॉपिक को लेके मैं आपके सामने हूँ, मुझे उससे पहले थोड़ी सी बातें आपको क्लियर कर दूँ कि बहुत ही कम समय में मुझे ये बहुत बड़ा टॉपिक कंप्लीट करना होगा, तभी ये यूट्यूब में कहीं आ सकता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वो मेन इसके पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठा लूँ जो आपको आसानी से समझा सके। वास्तव में ये स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स के लिए जितना मैटर रिक्वायर्ड है, मैं उतना उन तक पहुंचा दूंगा। और फिर इसका जो एडवांस वर्जन है या फिर इसके लिए जो इसकी अलग डिटेल्स है, मैं अलग एक बेशक पोस्ट डाल दूंगा। मैं शुरुआत कर रहा हूँ अपने आज के टॉपिक से, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर का है, यानी कि धरती के अंदर की संरचना किस तरह की है। मैं इसके बारे में बात बताना जा रहा हूँ कि वैसे डायरेक्टली हम लोग धरती के अंदर नहीं जा सकते, हम प्रवेश नहीं कर सकते, बट इनडायरेक्टली हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जो ये साबित करते हैं कि धरती के अंदर की संरचना कैसी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके जो भूकंप की जो तरंगे हैं, पी वेव, एस वेव्स, लोवा वेव्स, ये तरंगे की जो एक्टिविटी है उसको हमने बिल्कुल अच्छी तरह से समझा है और हमने जान पाए हैं कि वो अंदर के इंटीरियर स्ट्रक्चर को कैसे बताती है। और थोड़ी बातें और समझने वाली भी हैं, जो धरती के अंदर जब आप प्रवेश करोगे कितना मुश्किल है एक आम आदमी के लिए, तो ये सोचना भी नामुमकिन है हमारे लिए। तो धरती की कुछ एक विशेषताएं हैं, और ये जब आप धरती के अंदर प्रवेश करेंगे तो आप पाओगे कि उसका घनत्व बढ़ता जा रहा है, उसका तापमान भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इसी तरह से दबाव बढ़ता जा रहा है। तापमान भी बढ़ रहा है, दबाव भी बढ़ रहा है, और इस तरह से अगर आप एंटर करना किसी मानव के लिए तो मुश्किल है, मशीन के लिए मुश्किल है। और धरती के अंदर को अगर हमने समझना है तो हम एक प्याज का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जिस तरह प्याज के छिलके हम लोग निकालते हैं, वैसी धरती को हम परतों में बांट सकते हैं। धरती एक्चुअली कोई पिंड नहीं है, धरती ऐसी परतों में ही विभाजित है। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ मैं लिख पाऊं और आपको इसमें मैं बता पाऊं कि किस तरह से बहुत सारे हमारे जियोलॉजिस्ट ने अलग अलग नाम से धरती की परतों को डिवाइड किया है। कईयों ने सियाल परत, सीमा, नेफे, कईयों ने क्रस्ट करके मेंटल और कोर। तो मैंने जो कोशिश की है वो आपके एनसीईआरटी के बुक्स के अकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ। तो मेरा आपको 3 भागों में जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बांट रहा हूँ। इसको जब मैं डिस्क्राइब करूंगा अगले चैनल में तो मैं और भी अच्छी तरह से उसको विस्तार से बता सकता हूँ, पर कम समय में और स्कूल लेवल पर ये तीनों लेयर्स के बारे में अगर समझते हैं तो काफ़ी है। मैंने कोशिश की लिखने की इसमें, और मैं कोशिश करूँगा कि आप इसको देख भी पाएँ, बट आई नो मुझे लगता नहीं है कि मैं कामयाब हो पाऊंगा, बट मैं ट्राई करता हूँ। क्या मैं दिखा पा रहा हूँ? और मैं हटता हूँ पीछे बेशक। अगर आपको ये दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे इंटीरियर ऑफ द अर्थ को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। आप यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने फर्स्ट जो पार्ट है उसको मैंने क्रस्ट कहा है, स्याल कहा है। अगर आप मेरा पेन देख पा रहे हो, ये पहला पार्ट है स्याल, मेंटल और मेटेलिक कोर। अब क्रस्ट को हम लोग हिंदी में भूपट्टी भी कहते हैं। मेंटल, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको हम लोग मेंटल को सीमा, इसको मैं आगे बांटूँ बताऊंगा। फिर निफे, जिसको मेटेलिक कोर कहते हैं, इसको हम धात्विक क्रोड भी कहते हैं, वैसे गुरुमंडल भी कहते हैं। अब क्रस्ट को मैंने फिर यहाँ पे दिखाया कि इसको हम सियाल कहते हैं। एक्चुअली ये कुछ और नहीं है, SI फॉर सिलिकॉन और AL फॉर एल्यूमिनियम है, इसको हम सीमा कहते हैं। यहाँ भी SI फॉर सिलिकॉन और MA मतलब कि मैग्नीशियम है। और यहाँ नीफे है, ये भी शो करता है कि NEI मतलब निकल और FE मतलब फेरस। फिर मैंने क्या किया कि अर्थ क्रस्ट को 2 भागों में बांट दिया फिर से। एक तो आउटर लेयर ऑफ द लिथोस्फीयर, ये क्रस्ट को लिथोस्फीयर भी कहते हैं, और एक इनर लेयर ऑफ द लिथोस्फीयर, और ये 2 भागों में बांट दिया। मेंटल को मैंने फिर 2 भागों में बांट दिया। एक तो इनर सिलिकेट जो होता है लेयर वो ले ली है, और दूसरा मैंने जो ट्रांजिशनल लेयर है वो ले रखी है। ऐसे ही मैंने नीफे को, यानी कि मेटेलिक कोर को, धात्विक कोर को 2 भागों में बांटा है, आउटर मेटेलिक और इनर मेटेलिक। आई थिंक मैं आपको दिखा पाया हूँगा, और मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं और डिस्क्रिप्टिव और ध्यान से इसको मैं बता पाऊँ। अब मैं आगे चलता हूँ। अगर आप देखें इसमें कि ये कोर, क्रस्ट जो हम बात कर रहे हैं, एक एक करके हम इसकी डिस्क्राइब करेंगे, जिसको हम 2 भागों में बांटा हुआ है। और मैंने इसके एक डायग्राम बनाने की कोशिश की है, और शायद ये आपको और क्लियर कर पाए। लेट मी ट्राई। पर इसको समझाने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि
किस तरह से लेयर्स में हमने बांटा हुआ है धरती को। तो ये जो पिक्चर है मैं भी दिखा पाऊंगा आपको। अगर आप देखें तो ये जो लेयर्स हैं श्योर किस तरह से कोर है, जब बाहर आ रहे हैं तो लेयर्स आप देख रहे हैं छोटी छोटी जाती जा रही है। और ये मैंने इनके नाम भी लिखे हुए हैं और मैं ट्राई करूंगा कि इसको मैं क्लिप खींच के भी इसमें मैं डाल पाऊँ अगर मैं इसमें कामयाब होता हूँ। तो ये लेयर्स को अगर आप देखें, ये अर्थ है, अर्थ को मैंने लेयर्स में बांट रखा है। और ये जो शेडेड पोर्शन है मैंने इसको कटिंग की है, मतलब कि शो किया कि मैं इसको कट करके 1 बाय 1 लेयर को पीसेस में आपको बताता हूँ। तो नेक्स्ट फोटोग्राफ्स ये जो आप पिक्चर्स मैंने बनाए हैं वो इसी से रिलेटेड है। अगर आप ध्यान देखें तो वो मैंने जो पिक्चर काटी थी, पृथ्वी का जो बीच का हिस्सा, वो ये लेयर है। अब इसको मैंने क्रस्ट में, मेंटल में और कोर में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। और इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन जब आगे करूंगा कभी यूट्यूब में तो मैं डिस्कस कर लूंगा, इसलिए शायद आपको ये दिख रहा हो। अगर आपको दिख रहा है तो बहुत ही सही, फिर भी मैं इसको बोलता जाता हूं। पहला जो क्रस्ट है और मेंटल देन कोर। अब इनकी तीनों की विशेषता भी डिफरेंट है। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर समझना हो तो मैंने यहाँ पे कोशिश की कि उसको मैं बता पाऊँ। बेसिकली क्रस्ट को अगर और मेंटल और कोर को अगर आपने कोई एग्जांपल देखना तो अंडे का ले सकते हो। अंडा एक कमाल की चीज है कि अगर आप अंडे को देखें तो वो अंडा बीच में पीलापन होता है, उसको आप कोर मान लें। और उसके बाद सफेद, बीचों बीच पीलापन, उसके बाद सफेद, और उसके बाद उसकी पतली पपड़ी। और कमाल की बात यह है कि जो पतली पपड़ी है आपकी, वो पपड़ी इतनी पतली होती है सबसे ज्यादा, और जो अंदर का जो सफेद पार्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है अंडे का। ऐसी जो पीला वाला उसका जो बीचों बीच पार्ट होता है वो भी काफी होता है। यही धरती है। और देखता हूं इसमें मैं आपको परसेंटेज में बताऊं तो जो पीला वाला भाग है वो टोटल पृथ्वी का, टोटल धरती का 31% है, उसको हम कोर मान लेते हैं। जो सफेद वाला पार्ट है सबसे ज्यादा है अंडे के अंदर, उसको हम लोग मेंटल मान लेते हैं, और वो तकरीबन 68% आसपास धरती का है। यानी कि मेंटल आपका सबसे ज्यादा है, कोर आपका उससे कम, और सबसे कम अर्थ क्रस्ट है। अर्थ क्रस्ट तो जहां हम रहते हैं, ये जो धरती, पहाड़, समुद्र के तल ये सब देख रहे हैं आप, ये क्रस्ट का है। बिल्कुल मामूली सी पपड़ी है। और ये जो मामूली पपड़ी जो है वो पूरे अर्थ के जो मास है उसका मात्र 0.5% है, 1% से भी कम। जबकि मेंटल आपका 68% है और कोर आपका तकरीबन 31%। इस तरह से धरती की संरचना हुई है। तो हमें लगता है कि जो बाहर का ये पार्ट जहां हम रहते हैं, यहाँ मकान दुकान बन रही हैं, समुद्र बन रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये बहुत कठोर है। वास्तव में ऐसा नहीं है, बड़े हल्के पदार्थों से बना हुआ है। बहुत ही हल्के जो आपके रॉक्स होते हैं। ऊपर का जो सरफेस है वो तो सिर्फ अवसादी चट्टानें, जिसको हम सेडिमेंट रॉक्स कहते हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और ये अवसादी चट्टानों के बाद थोड़ा सा नीचे जाओगे तो अग्नि चट्टानें बनेगी, इग्नियस रॉक्स। वो थोड़ी बहुत कठोर होती हैं। और ये पूरे की पूरी लेयर बहुत ही पतली है। तकरीबन अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अलग अलग जियोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी ने सियाल, सीमा, नीफे कर रखा है, किसी ने क्रस्ट, मेंटल और कोर कर रखा है। ऐसे ही डिवाइडेशन करने की वजह से उनकी किलोमीटर्स में भी कोई कहीं डिफरेंस देखे जा रहे हैं। पर इसको मैं आगे जब अगला ट्यूब बनाऊंगा तो मैं इसको और डिस्क्रिप्टिव वे से बता पाऊंगा। और इसमें आपको समझना ये है कि जो क्रस्ट के ऊपर की पपड़ी है हमारी, जहाँ ये सारे पहाड़, पर्वत, मैदान हम लोग और सब जो रहते हैं, ये जो 0.5% ही टोटल इसका अर्थ का मास है। ये इसकी जो 35 से 45 किलोमीटर के आसपास ही इसकी मोटाई है। मतलब कि समुद्र के नीचे वाला तल भी अगर देखोगे आप तो, और तल के नीचे वाला जो मेंटल है वो भी अगर आप 6 किलोमीटर जाओगे ना समुद्र तल के मेंटल की तरफ जाना, यानी कि धरती के अंदर जाओगे तो 6 किलोमीटर के बाद वो मेंटल शुरू हो जाता है, अपर मेंटल। मेरा मकसद कहने का ये था कि क्रस्ट का जो बाहर की पपड़ी है वो सिर्फ 35 और 45 किलोमीटर के आसपास ही मोटी है, और इसकी डेंसिटी बहुत कम है। अगर मैं बोलूं तो 2.75 से लेके 2.90 तक, वो भी ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर में हमेशा डेंसिटी को मापते हैं। जनरली बुक्स में मैंने देख नहीं रहा था, इसमें कहीं मुझे दिखा नहीं, बट ऐसे मापा जाता है। और जैसे मैंने आपको बोला, इसको हम सियाल कहते हैं। SI मतलब सिलिकॉन और AL मतलब एल्यूमिनियम, मतलब कि इस प्रकार के हल्के पदार्थ इसमें मौजूद है, इसलिए इसकी डेंसिटी, इसका घनत्व कम है। और जैसे ही मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही पतली पपड़ी है।
जब हम सेकंड वाली उसमें जाएंगे, मेंटल में जाएंगे, तो मेंटल को हमने दो भागों में डिवाइड कर रखा है। मैंने आपको पीछे पिक्चर में दिखाया भी था। एक अपर मेंटल है, एक लोअर मेंटल है। जो अपर वाला मेंटल है वो वास्तव में ना पिघला रूप में भी है। पिघला मतलब ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल तरल है, जस्ट लाइक ए वैक्स, मोम, प्लास्टिक, जो कि गर्म होने पे तल आप उसको लिक्विड बन जाता है और ठंडे होने पे वो आप चटक के तोड़ भी सकते हैं। तो वो उसकी पोजीशन रहती है। धरती में कहीं कहीं पिघला हुआ भी है, कहीं कहीं विस्कासी है, वैक्स के टाइप में भी है, और कहीं कहीं बहुत रिजिड भी है। ये अलग अलग परतों में अलग अलग इसकी विशेषताएं रहेंगी। बट हम मेंटल स्टडी कर रहे हैं क्योंकि मेंटल बहुत बड़ा है धरती के अंदर, और मेंटल का ये दो पार्ट जो हमने पढ़े हैं वो अगर आप इसके डिस्टेंस देखें तो लगभग ये 45 और मैंने बताया किलोमीटर तक वहां है। उसके बाद नीचे जाओगे तो कम से कम 2886 किलोमीटर तक, तकरीबन 2900 किलोमीटर के आसपास ये इसकी मोटाई है। यानी काफी बड़े पैमाने पर ये फैला हुआ है धरती के अंदर, बहुत बड़ा भाग इसी का है। इसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है किसके कंपेरेटिव, क्रस्ट के करीब, यानी कि जो भूपट्टी हमने अभी स्टडी किया, पतली पपड़ी जहां पर रहती है, उसके से ज्यादा इसकी डेंसिटी है। अगर मैं इसको डेंसिटी में गिनाना चाहूं तो ये जो अपर वाला पोर्शन है वो 3.10 से लेकर 4.75 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर है, पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और जो लोअर वाला है थोड़ा और भारी है, वो 4.75 से लेकर 5 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर तक रहेगा। तो यानी ये वाला पोर्शन काफी, और ऊपर का पोर्शन तरल है थोड़ा, और बीच का पोर्शन हार्ड है, रिजिड है। और इसी तरह से अगर हम जाएंगे तो इसकी कुछ अवस्थाएं, कहीं पिघली है, कहीं विस्कासी है, कहीं ठोस है। तीसरे में हम जाएंगे तो वो है आपका कोर, जो धरती के बिल्कुल बीचों बीच वाला भाग है, और तकरीबन 31% भाग धरती का, पूरी अर्थ का जो मास है उसका 31% है। अच्छा, यहां समझ लेना कि कुछ बुक्स में इसको भी अलग अलग लिखा हुआ है। इसका भी जो फर्क है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, शायद राइटर्स के अपने अपने सोच रहती है। पर मैंने आपको बताया कि इसी थ्योरी को कई जियोलॉजिस्ट ने, कई ज्योग्राफर ने लिखा है, तो उन्होंने अपने नाम दिए हैं और अपने ही हिसाब से उन्होंने बताया। तो हम उसको भी डिस्क्राइब करेंगे कि वो गलत भी नहीं है, पर उनका सिर्फ बताने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था। वो मैं कोशिश करूंगा कि कैसे उसको लिथोस्फीयर में, और चलो आगे मैं इसको पढ़ूंगी तो लंबा हो जाएगा। जो कोर वाला पोर्शन है वो सबसे घना, सघन, डेंस पार्ट है। और जैसे इसका नाम नीफे मैंने कहा था, निकल और फेरस जैसे बड़े कठोर और रिजिड इसके साथ इसमें मिनरल्स मिलते हैं, और इसी वजह से बहुत ज्यादा ये डेंस है। और ये अगर ऊपर वाला पोर्शन से जब स्टार्ट करता है तो इसकी कोर की जो अपर का आउटर लेयर है वो भी 5.57 से शुरू हो जाता है डेंसिटी, और पहुंचते पहुंचते इसके मिड पॉइंट में तो 13.1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर तक चला जाता है। मतलब कि इतना घना है। और जिसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो थोड़ा लिक्विड टाइप का है। लिक्विड मतलब इतना तापमान में, इतना ज्यादा दबाव में कोई भी चीज इतनी ठोस रह सकती नहीं है। बट वो वाला पोर्शन, जो आउटर पोर्शन है कोर का, वो जो है वो आपका थोड़ा लिक्विड वाला पार्ट है, जिसको विस्कासी मैंने आपको बताया था, वैक्स टाइप में या प्लास्टिक टाइप में। और जो इनर कोर है वो सॉलिड है। ये सारे प्रमाण मैंने आपको बताया कि पहले, कि सारे प्रमाण हम लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से पाए गए हैं। जो उल्का आती है, मेटेराइट्स आती हैं, या जो हमारे भूकंप की तरंगें हैं, पी वेव, एस वेव, एल वेव्स, जो तापमान है, जो घनत्व है, मैं आपको इसमें चर्चा कर चुका हूं। इन सभी के जब ज्वाइंटली हम स्टडी करते हैं तब हमें इन सभी का प्रमाण से हमें पता लगा कि धरती इस प्रकार की रही होगी। और जो उसका रेडियस है धरती का, यानी कि धरती के अगर आप रेडियस ढूंढें, यानी क्या कहते हैं उसको, त्रिज्या ढूंढें, तो वो 6371 किलोमीटर है। तो हम ये समझ सकते हैं कि धरती इतनी गहराई में कितनी परतों में बटी हुई है। हालांकि सच्चाई ये है